Hi students, good morning. I have taught you similarity and different types of theorems like Thales theorem, trapezium theorem, angle bisector theorem, intercept theorem, and I have also discussed the important questions based upon these theorems. And I have also told you some important note that if two triangles are similar, then the ratio of their corresponding altitudes is same as the ratio of their corresponding sides. The ratio of their corresponding medians is same as the ratio of their corresponding sides. The ratio of their corresponding angle bisectors is same as the ratio of their corresponding sides. The ratio of their corresponding perimeters is same as the ratio of their corresponding sides. मैंने ये बताया था कि जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो उनका अल्टीट्यूड्स का जो रेशियो होता है वो उनके साइड के रेशियो के बराबर होता है। उनके मीडियन का जो रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के बराबर होता है। उनके एंगल बाइसेक्टर का जो रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के बराबर होता है। उनका पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के बराबर होता है। ये मैं लिखवा भी दिया था, आज भी मैंने यहाँ पे नोट में डाल दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। और इस पे तो हर साल लगता है, 2-3 साल से लगातार प्रूफ आ रहा है करने के लिए। ये मीडियन वाला ये जो है 2-3 साल से लगातार आ रहा है सीबीएसई में, ठीक है। तो नोट क्या है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स इज सेम एज द ratio of their corresponding sides. The ratio of their corresponding perimeters is same as the ratio of their corresponding sides. तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। यानी कि मैं ये बताया था कि दो ट्रायंगल अगर है, मान के चलो ABC एंड DEF, ये हो गया ABC और ये है आपका DEF, ठीक है। दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं और इसका मीडियन मान के चलो ये है AM और इसका मीडियन है मान के चलो DN, ठीक है। तो ये दोनों के मीडियन का जो रेशियो होगा यानी कि AM अपॉन DN जो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, यानी कि AB अपॉन D, AB अपॉन D सेम होगा BC अपॉन EF, ये सेम होगा AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। यानी कहने का मतलब यह है कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके मीडियन, दोनों का मीडियन का रेशियो जो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। तो ये है आपका। अगला देखते हैं, मान के चलो ये है आपका, सपोज दिस इज P एंड दिस इज परपेंडिकुलर सो इट इज अल्टीट्यूड, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर सो इट इज अल्टीट्यूड। मान के चलो इसका अल्टीट्यूड AP है और इसका DQ है, तो ये दोनों का अल्टीट्यूड का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर, यानी ये हो जाएगा AP अपॉन DQ इज इक्वल टू AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। यानी कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड्स का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के बराबर, ठीक है। अगला समझते हैं एंगल बाइसेक्टर। आप समझते होंगे कि एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं। सपोज ये एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ये एंगल D का सपोज एंगल बाइसेक्टर है, एंगल D को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। यानी कोई भी ऐसा लाइन जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये मान के चलो R है और ये S, यानी एंगल बाइसेक्टर एंगल A का AR है, एंगल D का DS है। तो ये एंगल बाइसेक्टर का जो रेशियो होगा यानी कि AR अपॉन DS इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। समझ में आ रहा है। अब इनका पेरीमीटर देख लेते हैं। ये ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ देना है। तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड को जोड़ दिए। इसके बाद ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, DE प्लस EF प्लस DF, ये होगा पेरीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो ये है नोट्स और इसी को प्रूव करना है। तो नोट का पहला मैं थ्योरम करवाने जा रहा हूं, जो नोट लिखा हूं कि इफ टू triangles are similar then the ratio of their corresponding altitudes is same as the ratio of their corresponding sides। ये मैं प्रूव करने जा रहा हूं। इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट कैसे देंगे, इस तरह से देंगे, if two triangles are similar then prove that
the ratio of their corresponding altitudes is same as the ratio of their corresponding sides। तो मैं इसे प्रूव करने जा रहा हूं। पहले आप क्या लिखते हैं, गिवन, उसके बाद टू प्रूव, अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद प्रूव। तो वो मैं सारा चीज लिखवाने जा रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं आपको। तो ये रहा सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन है लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड एएल एंड डीएम आर देयर रिस्पेक्टिव अल्टीट्यूड्स। यानी कि एएल जो है एबीसी का अल्टीट्यूड है और डीएम जो है ट्रायंगल डीईएफ का अल्टीट्यूड है। याद रखते हैं कि अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, अगर कोई भी ऐसा जो 90 डिग्री बनाता हो किसी पे, ये कहलाता है अल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड है यानी ये 90 डिग्री। ठीक है, आप कह सकते हैं एंगल एएलसी 90 डिग्री, एंगल एएलबी 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है जी, एएल अपॉन डीएम इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ, यानी कि द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी जिस साइड पे अल्टीट्यूड खींचा हुआ है उसी साइड के रेशियो में होगा, यानी एएल अपॉन डीएम इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ। ये प्रूफ करना है। ठीक है, मैं प्रूफ दे रहा हूं। आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। क्लियर है कैसे, ये दोनों ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए इसका ये साइड तो इसका ये साइड का रेशियो, इसका ये साइड का तो इसका ये साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल, और वही होगा ए सी अपॉन डी एफ का। ठीक है, तो कोई दो साइड को ही लेकर के हमें काम हो जा रहा है, तो दो ही साइड को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। कैसे, तो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट मान ले साहब। अब आप देखने की कोशिश कीजिए, इन ट्रायंगल एबीएल और ये है ट्रायंगल डीएमई, दोनों में देखने की कोशिश कीजिए। एएलबी, एंगल एएलबी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल एएलबी 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये डीएम जो है परपेंडिकुलर है, तो एंगल डीएमए भी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल एएलबी इज इक्वल टू एंगल डीएमई। ये ट्रायंगल का एंगल एएलबी और ये ट्रायंगल का एंगल डीएमई दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, इच इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एएलबी इज इक्वल टू एंगल डीएमई इच इक्वल टू 90 डिग्री। ये देख सकते हैं, ये ट्रायंगल का एंगल बी और ये ट्रायंगल का एंगल ई इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो है ट्रायंगल एबीसी का भी एंगल है और ट्रायंगल एबीएल का भी एंगल है। ई जो है ट्रायंगल डीईएफ का भी एंगल है और ये ट्रायंगल डीईएम का भी एंगल है। ठीक है, तो आप पहले बता चुके हैं कि ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, और उनका एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है एबीसी और डीईएफ सिमिलर है तो एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब यहां देख लें क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल एएलबी और ट्रायंगल डीएमई। ट्रायंगल एएलबी में एंगल एएलबी और ट्रायंगल डीएमई में एंगल डीएमई दोनों इक्वल है। दोनों क्यों इक्वल है, तो क्योंकि दोनों 90 के बराबर है। ये ट्रायंगल एएलबी का एंगल बी, ट्रायंगल डीएमई का एंगल ई दोनों इक्वल है, क्योंकि ये बी और ई जो एंगल्स है वो सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल है, इसलिए ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हम बताया था किसी भी दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल्स मिल जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल का एंगल बी और ये ट्रायंगल का एंगल ई इक्वल है, ये ट्रायंगल का एंगल एएलबी और ये ट्रायंगल का एंगल डीएमई इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जा रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हैं ट्रायंगल एएलबी ट्रायंगल डीएमई के सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल एएलबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएमई। कैसे, तो बाय डबल ए सिमिलरिटी से। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, या उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये ट्रायंगल का अगर साइड ए बी लेते हैं तो ये ट्रायंगल का साइड डी, ये ट्रायंगल का साइड अगर सपोज ए एल लेते हैं तो ये ट्रायंगल का साइड क्या लेना होगा, डी एम। ये ट्रायंगल का साइड अगर बी एल लेते हैं तो ये ट्रायंगल का साइड ई एम लेते हैं। लेकिन जो जो साइड को प्रूव करना है उस साइड को लेकर के हम काम चला लेते हैं। तो ये ट्रायंगल का ए बी तो ये ट्रायंगल का डी, यानी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। क्यों, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है,
इसे इक्वेशन 2 मान लें। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल गया, दोनों का आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं इक्वल है AB अपॉन डी, तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AL अपॉन DM। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट BC अपॉन EF इज इक्वल टू AL अपॉन DM और AL अपॉन DM इज इक्वल टू BC अपॉन EF। यही प्रूफ करना था, आप कर चुके हैं। कैसे होता है आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लें। अब नेक्स्ट जो है नोट का नंबर टू जो है पॉइंट है वो, यानी कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। तो इस प्रूफ का स्टेटमेंट क्या होगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैं इसे प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसमें AR जो है ट्रायंगल ABC का मीडियन है और DS जो है ट्रायंगल DEF का मीडियन है, ठीक है। मीडियन किसे कहते हैं, मान के चलो ये ट्रायंगल ABC है, ठीक, और इधर से कोई आया मान के चलो AR, तो AR ये ट्रायंगल ABC का मीडियन कब होगा, जब ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, यानी BR इज इक्वल टू RC। अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर का था तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। कोई भी ऐसा लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स से आता है किसी साइड पे और उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है तो वो लाइन कहलाती है मीडियन, ठीक है। दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटेगी लाइन तो वो मीडियन नहीं कहलाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये मीडियन है, यानी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर AR मीडियन कह रहा है यानी कि BR इज इक्वल टू RC, DS मीडियन कह रहा है यानी ES इज इक्वल टू S। मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है। गिवन में क्या मान लेंगे, लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड इस तरह से मान लेंगे AR and DS are their respective medians। AR and DS are their respective medians। रेस्पेक्टिव कहने का मतलब ये है कि AR जो है ट्रायंगल ABC का मीडियन है और DS जो है ट्रायंगल DEF का मीडियन है। टू प्रूफ क्या करना है, इनका मीडियन का जो रेशियो है यानी कि AR अपॉन DS इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जिस साइड पे मीडियन खींचा गया उस साइड के रेशियो के बराबर BC अपॉन EF, ठीक है। कोई दिक्कत, इसके आगे मैं प्रूफ करके दिखला रहा हूं। कोई भी चीज अगर प्रूफ करना है तो पहले क्या लिखा जाता है, गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद प्रूफ। तो गिवन है, गिवन में क्या है जी, लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। कोई दिक्कत, एंड AR एंड DS आर देयर रेस्पेक्टिव मीडियंस। तो प्रूफ ये करना है AR अपॉन DS इज इक्वल टू BC अपॉन EF। प्रूफ मैं दे रहा हूं, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है, इसलिए लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसे, AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF। इसे इक्वेशन 2 मान लें, क्यों जी, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू किया तो AB अपॉन D इज इक्वल टू 2BR अपॉन 2ES। ये कहां से आ गया इसे समझेंगे। अभी मैंने बोला कि ये जो है AR जो है BC पे मीडियन है, तो कोई अगर किसी साइड पे मीडियन होता है तो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, यानी आप कह सकते हैं जितना BR उतना ही RC। अगर ये 5 तो ये भी 5, तो BC कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये दोनों का दुगना हो जाएगा। तो BC को आप कह सकते हैं BC इज इक्वल टू 2BR या BC इज इक्वल टू 2RC, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू 2BR, तो यहां से क्या ले लिया, BC की जगह क्या कर दिया, BC की जगह 2BR कर लिया। इन द सेम वे यहाँ देखिए ये DS जो है EF पे मीडियन है, तो DS क्या करेगा, EF को दो पार्ट में बांट देगा, दो इक्वल पार्ट में, यानी जितना ES उतना ही SF। अगर ये 5 तो ये भी 5, तो EF कितना हो जाएगा, 10। तो आप ये कह सकते हैं कि EF इज इक्वल टू 2 इंटू ES या EF इज इक्वल टू 2 इंटू SF, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया EF की जगह 2ES। क्या लिख दिया, 2ES। EF की जगह क्या लिख दिया, 2ES। आगे देखिए AB अपॉन D इज इक्वल टू क्या हो गया, BR अपॉन ES, 2 से 2 कट गया। इक्वेशन थर्ड मान ले, इन ट्रायंगल ABR और ट्रायंगल DES, ये ट्रायंगल में देखें ABR में और DES में, ठीक है। ये ट्रायंगल ABR में एंगल B और ट्रायंगल DES में एंगल E, दोनों इक्वल मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद AB अपॉन D इज इक्वल टू BR अपॉन
ई एस मिला हुआ, कैसे मिला हुआ इक्वेशन थर्ड से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एस एस ए एस सिमिलरिटी से। आप जानते हैं जब दो ट्रायंगल का कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, अगर ये साइड और ये साइड के रेशियो, ये साइड और ये साइड के रेशियो के बराबर हो और ये वाला एंगल इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे एस एस सिमिलरिटी से। यहाँ देख सकते हैं ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी आर अपॉन ई एस और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इसलिए आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एस बाई एस ए एस सिमिलरिटी। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और डी का जो रेशियो होगा सेम रेशियो होगा बी आर अपॉन ई एस, वही सेम रेशियो होगा ए आर अपॉन डी एस। ठीक है, तो जिसे आपको प्रूफ करना उसको ले लेते हैं, यानी कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन डी एस। तो वही ले लिया हूं, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए आर अपॉन डी एस। इक्वेशन 4 मान ले, कैसे, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन सेकंड और 4 से क्या मिलने वाला है, इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट में है ए बी अपॉन डी, राइट में है बी सी अपॉन ई एफ। इक्वेशन फोर्थ का लेफ्ट में ए बी अपॉन डी, राइट में ए आर अपॉन डी एस, यानी कि दोनों इक्वेशन को लेफ्ट साइड में देखिए तो ए बी अपॉन डी दोनों का लेफ्ट इक्वल, इसलिए दोनों का राइट भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो कह सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए आर अपॉन डी एस। Therefore, from equation first and from equation second and fourth we get BC upon EF is equal to AR upon DS, या ऐसे भी कह सकते हैं AR upon DS is equal to BC upon EF, और यही प्रूफ करना था। होप यू कुड अंडरस्टैंड। नहीं आया समझ में, अब वीडियो को रिप्ले कर ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप प्रूफ कर सकते हैं। कॉपी इट। नेक्स्ट है पॉइंट नोट का पॉइंट नंबर थर्ड, if two triangles are similar then the ratio of their corresponding angle bisector is same as the ratio of their corresponding sides। यानी कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। मान के चलो ये ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल डीएफ है, दोनों सिमिलर है। एक्स जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, तो जितना ये एंगल उतना ही हो गया आपका ये एंगल। समझ में आ रहा है, यानी एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। एंगल ये डी वाई जो है एंगल डी का बाइसेक्टर है, तो जितना ये है एंगल ई डी वाई उतना ही हो जाएगा आपका एंगल वाई डी एफ। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर। तो यही दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। तो आपको प्रूव करना है ए एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट इस तरह से देंगे, if two triangles are similar then prove that the ratio of their corresponding angle bisectors is same as the ratio of their corresponding sides। ठीक है, तो मैं प्रूव करता हूं। तो ये रहा प्रूफ। क्या है गिवन में, लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड एक्स एंड डीवाई आर देयर रेस्पेक्टिव एंगल बाइसेक्टर्स, आर देयर रेस्पेक्टिव एंगल बाइसेक्टर्स। यानी कि एक्स जो है ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर है और डी वाई जो है ट्रायंगल डीईएफ में एंगल डी का बाइसेक्टर है। ठीक है, टू प्रूव ए एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, प्रूफ मैं दे रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है तो इनका साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो क्या मिल गया, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। क्यों, एंगल है सिमिलर ट्रायंगल्स का और सिमिलर ट्रायंगल्स का एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए ट्रायंगल एबीसी का ट्रायंगल डीईएफ का एंगल डी के बराबर है, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हाफ ऑफ दोनों तरफ क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तो इधर हाफ से गुना कर दिया लेफ्ट साइड में, तो इधर भी हाफ से गुना करना होगा, इसलिए हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी। तो आप क्या करेंगे, एंगल ए का आधा ये ले लो या फिर ये ले लो, एंगल डी का आधा ये ले लो या ये ले लो, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो जितना ये उतना ही ये बाइसेक्टर है जितना ये उतना ही ये। तो एंगल ए का आधा हाफ ऑफ एंगल ए, मैं ले रहा हूं एंगल बी ए एक्स, एंगल डी का आधा मैं ले रहा हूं ई डी वाई। ठीक है, तो यहां से क्या मिलने वाला है, एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल डी ई वाई, ई डी वाई क्या है, ई डी वाई।
एंगल बी एक्स इज इक्वल टू एंगल ई डी वाई, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए ट्रायंगल ए बी एक्स में और ट्रायंगल डी ई वाई में, ये छोटा जो ट्रायंगल है ये दोनों में देखने की कोशिश कीजिए। ये छोटा का एंगल बी, ये छोटा का एंगल ई के बराबर। कैसे बराबर है? क्योंकि एंगल बी एंगल ई पहले से बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल का एंगल्स इक्वल होता है, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो वही लिख रहा हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों? सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, समझ चुके होंगे। इसके बाद ये छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल बी एक्स, ये छोटा ट्रायंगल के एंगल ई डी वाई के बराबर। कैसे बराबर है? तो इक्वेशन सेकंड से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए। कैसे? तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई वाई बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका साइड्स कैसा होता है? प्रोपोर्शनल। तो वही कारण दिया हूं, सिंस द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, सिंस साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये ट्रायंगल छोटा और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसलिए आप कह सकते हैं सिमिलर हो गया, इसलिए इनका साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल, यानी कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी वाई, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी वाई। ये इक्वेशन थर्ड है आपका। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से क्या मिलने वाला है? फर्स्ट में लेफ्ट साइड में ए बी अपॉन डी है, यहाँ भी ए बी अपॉन डी है, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल, इसलिए दोनों का राइट साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी बी सी अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स अपॉन डी डी वाई। बी सी अपॉन एफ इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी वाई, ये भी कह सकते हैं ए एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। यही प्रूव करना था, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप बस इतना कंसेप्ट याद रखिए कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और साइज प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। होप यू कुड अंडरस्टैंड, कॉपी इट। नेक्स्ट देखते हैं नोट नंबर 4 जो मैं लिखा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उनके साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। यानी देखते हैं ये ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल पीक्यूआर है, ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है। ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी है, यानी कि बीसी का लेंथ ए सेंटीमीटर है, एसी का लेंथ 20 सेंटीमीटर है और एबी का लेंथ सी सेंटीमीटर है। ये पीक्यू का लेंथ आर सेंटीमीटर, क्यूआर का लेंथ पी सेंटीमीटर और एआर का लेंथ क्यू सेंटीमीटर है। अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर निकालो तो आप कहेंगे तीनों साइड को जोड़ देंगे तो ये हो गया ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर। ट्रायंगल पीक्यूआर का पेरीमीटर निकालो तो ट्रायंगल पीक्यूआर का पेरीमीटर आप कहेंगे कि अगर तीनों साइड को जोड़ दें पी प्लस क्यू प्लस आर तो ये हो गया ट्रायंगल पीक्यूआर का पेरीमीटर। तो यही कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो इनका पेरीमीटर का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, यानी अगर इसका ए बी तो इसका पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यानी कि ये प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया? जो प्रूव करना है वो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे तो इस तरह से, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब मैं प्रूव करके दिखाता हूं। तो ये रहा प्रूफ, गिवन लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर इन विच बीसी इज इक्वल टू ए, AC is equal to B, AC is equal to AB is equal to C, QR is equal to P, PR is equal to Q and PQ is equal to R। ये दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूव ये करना है कि ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो है वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। अगर ये ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ दे तो ये साइड को जोड़ देंगे A प्लस बी प्लस सी, और इसका पूछ दें तो P प्लस Q प्लस R, यानी आपको प्रूफ ये करना है A प्लस बी प्लस सी अपॉन P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू A अपॉन P इज इक्वल टू B अपॉन Q इज इक्वल टू C अपॉन R। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ मैं दे रहा हूं, देखो क्योंकि ट्रायंगल एबीसी और PQR सिमिलर है इसलिए इनका साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। आप कह सकते हैं A अपॉन P इज इक्वल टू B अपॉन Q इज इक्वल टू C अपॉन R। अब इतना बराबर के मान लिए हैं लेट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, अगर ये लिखा हुआ है A अपॉन P इज इक्वल टू K, ठीक है, सबके बराबर के है ना, तो A अपॉन P बराबर भी K। अगर हम आपसे पूछे कि A बराबर बताओ तो A को इधर ही रखेंगे, ये इधर चला जाएगा गुना में, यानी ये हो जाएगा KP, A इज इक्वल टू KP। ठीक है, उसी तरह से
बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना है, के है। तो हम बोले बी बताओ, तो बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू के क्यू, क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू के क्यू। ठीक है, उसी तरह से सी अपॉन आर इज इक्वल टू के है। मैं आपसे पूछे सी बताओ, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आर, क्या हो जाएगा, के आर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का दोनों का रेशियो देखते हैं। ठीक है, अगर एबीसी का पेरीमीटर पूछ दे तो क्या करेंगे, तीनों साइड को जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। पीक्यूआर का पेरीमीटर बोले तो पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ देखे ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह क्या है, के पी, तो यहाँ के पी पुट कर दिए। बी की जगह क्या है, के क्यू पुट कर दिया। सी की जगह क्या है, के आर, और नीचे में तो पी प्लस क्यू प्लस आर है ही। अब तीनों में कॉमन क्या है, के कॉमन ले लिए बाहर, तो ये बच गया पी प्लस क्यू प्लस आर, और नीचे में बच गया आपका पी प्लस क्यू प्लस आर। तो यहाँ ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका के। इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। और यहाँ क्या है, ए अपॉन पी प्लस इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आर इज इक्वल टू के, ये भी के दे रखा है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखने की कोशिश करें, दोनों का लेफ्ट राइट साइड जो है इक्वल है, यानी कि दोनों का राइट साइड क्या है, के है, यहाँ भी के है, तो दोनों का लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट यहाँ तक और इसका लेफ्ट यहाँ तक। ठीक है, तो देख सकते हैं दोनों का राइट के है, तो दोनों का लेफ्ट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए अपॉन पी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आर। तो यही प्रूव करना था। ये क्या हो गया, पेरीमीटर जो है दोनों ट्रायंगल का साइड के प्रोपोर्शनल है, देख सकते हैं। यही प्रूव करना था। होप यू कुड अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता समझ में, आप वीडियो को रिप्ले करें और समझें। ठीक है।